आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 26 सूरह अहकाफ। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हाम मीम। इस किताब का नज़ूल अल्लाह ज़बरदस्त और दाना की तरफ से है। हमने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान हैं बरहक और एक मुद्दत ख़ास के तयन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोल कर देखा भी है कि वो हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है, या आसमानों की तख्लीक व तदबीर में उनका कोई हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर हैं कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। और जब तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकिर होंगे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग उसके मुतालिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना यह है कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है और वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूं जो मेरे पास भेजी जाती है, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूं। ए नबी, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है। वो ईमान ले आया और तुम अपने घमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो ईमान लाने वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते थे। चूंकि उन्होंने उससे हिदायत ना पाई, इसलिए अब ये जरूर कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है, और ये किताब उसकी तस्दीक करने वाली जुबान अरबी में आई है ताकि जालिमों को मुतनब्बा कर दे और नेक रविश अख्तियार करने वालों को बिशारत दे दे। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है फिर उस पर जम गए, उनके लिए ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे, अपने उन आमाल के बदले जो वो दुनिया में करते रहे हैं। हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। उसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर ही उसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और ताबे फरमान मुस्लिम बंदों में से हूं। इस तरह के लोगों से हम उनके बेहतरीन आमाल को कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं। ये जन्नती लोग हैं, लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता रहा है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा, उफ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठ कर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब, मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर अज़ाब का फैसला चिस्पा हो चुका है। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इसी कमाश के हो गुजरे हैं, उन्हीं में ये भी शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके आमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह उनके किए का पूरा पूरा बदला इनको दे।
इन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, इनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। जरा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया था और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगिश्ता कर दे? अच्छा तो ले अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर वाकई तू सच्चा है। उसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूं जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है। अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनका हाल ये हुआ कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर ना आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं। उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया है। उनको हमने कान, आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें, ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तुम्हारे गिरदोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं। हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाएं। फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर इन्होंने तकर्रुब इल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खोए गए और ये था उनके झूठ और इन बनावटी अकीदों का अंजाम जो इन्होंने घड़ रखे थे। और वो वाकया भी काबिल जिक्र है जब हम जिन्नों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। जब वो उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ए हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है अपने से पहले आई हुई किताबों की, रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने, वो ना जमीन में खुद कोई बलबोता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और ना उसके कोई ऐसे हामियों सरपरस्त हैं कि अल्लाह से इसको बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए और उनको बनाते हुए वो ना थका, वो जरूर इस पर कादिर है कि मुर्दों को जिला उठाए? क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफिर आग के सामने लाए जाएंगे उस वक्त इनसे पूछा जाएगा, क्या ये हक नहीं है? ये कहेंगे, हाँ हमारे रब की कसम ये वाकई हक है। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे थे। बस ए नबी, सब्र करो जिस तरह उलुल अज़म रसूलों ने सब्र किया, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है तो इन्हें यूं मालूम होगा कि जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे। बात पहुंचा दी गई, अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल को रायगां कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और उस चीज को मान लिया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई है और है वो सरासर हक उनके रब की तरफ से, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए कि कुफ्र करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने उस हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है।
बस जब इन काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है, यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार है, एहसान करो या फदिये का मामला कर लो, ता आके लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये है तुम्हारे करने के काम। अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे निमट लेता, मगर यह तरीका उसने इसलिए इख्तियार किया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे, अल्लाह उनके अमाल को हरगिज ज़ाया न करेगा। वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उनको वाकिफ करा चुका है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया है तो उनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने उनके अमाल को भटका दिया है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, लिहाजा अल्लाह ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। क्या वो ज़मीन में चले फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उल्ट दिया और ऐसे ही नताइज इन काफिरों के लिए मुकद्दर हैं। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामियों नासिर अल्लाह है और काफिरों का हामियों नासिर कोई नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और कुफ्र करने वाले बस दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम है। ए नबी, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा जोर आवर थी जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह हलाक कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ और सरी हिदायत पर हो वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरों बन गए हैं। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो यह है कि इसमें नहरें बह रही होंगी, निथरे हुए पानी की नहरें बह रही होंगी, ऐसे दूध की जिसके मजे में जरा फर्क ना आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की, उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा? इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरों बने हुए हैं। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी इलामात तो आ चुकी हैं। जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस ए नबी, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है और माफ़ी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी जुबान पर है इताअत का इकरार और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं? हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाज़े हो जाने के बाद उससे फिर गए उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया है और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज़ मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और उनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे।
یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے
اور वो गफूर और रहीम है। जब तुम माले गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे ज़रूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ कह देना कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते। अल्लाह पहले ही ये फरमा चुका है। ये कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे हसद कर रहे हो। हालांकि बात हसद की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि अनकरीब तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोरावर हैं। तुमको इनसे जंग करनी होगी या वो मुती हो जाएंगे। उस वक्त अगर तुमने हुक्म जहाद की इताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सजा देगा। हाँ, अगर अंधा और लंगड़ा और मरीज जहाद के लिए ना आए तो कोई हर्ज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह मोमिनों से खुश हो गया जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसी को मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत नाजिल फरमाई। उनको इनाम में करीबी फतह बख्शी और बहुत सा माले गनीमत उन्हें अता कर दिया जिसे वो अनकरीब हासिल करेंगे। अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है। अल्लाह तुमसे बकसरत अमवाले गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। फौरी तौर पर तो ये फतह उसने तुम्हें अता कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जिन पर तुम अभी कादिर नहीं हुए हो, और अल्लाह ने इनको घेर रखा है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामियों मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें गलबा अता कर चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। वही लोग तो हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और हदी के ऊंटों को उनकी कुर्बानी की जगह ना पहुंचने दिया। अगर मक्का में ऐसे मोमिन मर्द और औरत मौजूद ना होते जिन्हें तुम नहीं जानते, और ये खतरा ना होता कि नादानस्तगी में तुम उन्हें पामाल कर दोगे और उससे तुम पर हर्फ आएगा, तो जंग ना रोकी जाती। रोकी वो इसलिए गई ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर ले। वो मोमिन अलग हो गए होते तो अहले मक्का में से जो काफिर थे उनको हम जरूर सख्त सजा देते। यही वजह है कि जब उन काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलाना हमियत बिठा ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई और मोमिनों को तकवे की बात का पाबंद रखा कि वही उसके ज्यादा हकदार और उसके अहल थे। अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। फिल वाक़े अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था जो ठीक ठीक हक के मुताबिक था। इंशाअल्लाह तुम जरूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल होगे, अपने सर मुंडवाओगे और बाल तरशवाओगे और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। वो उस बात को जानता था जिसे तुम ना जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने ये करीबी फतह तुमको अता फरमा दी। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि उसको पूरी जिनसे दीन पर गालिब कर दे, और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग इनके साथ हैं वो कुफार पर सख्त और आपस में रहीम हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू सुजूद और अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी की तलब में मशगूल पाओगे। सुजूद के असरात उनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। ये है उनकी सिफ्त तौरात में, और इंजील में उनकी मिसाल यूं दी गई है कि गोया एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको तकवीत दी, फिर वो गिदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है ताकि कुफ्फार उनके फलने फूलने पर जलें। इस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने उनसे मगफिरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। सूरह हुजरात। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔ اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ اے نبی، ان مدیان ایمان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ کاف۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔
अच्छा, तो क्या इन्होंने कभी अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा? किस तरह हमने उसे बनाया और आरास्ता किया, और इसमें कहीं कोई रखना नहीं है। और जमीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ जमाए और उसके अंदर हर तरह की खुश मंजर नबातात उगा दी। ये सारी चीजें आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो हक की तरफ रुजू करने वाला हो। और आसमान से हमने बरकत वाला पानी नाजिल किया, फिर उससे बाग और फसल के गल्ले और बुलंदो बाला खजूर के दरख्त पैदा कर दिए, जिन पर फलों से लदे हुए खुशे खोशे तय बरतय लगते हैं। ये इंतजाम है बंदों को रिस्क देने का। इस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श देते हैं। मरे हुए इंसानों का जमीन से निकलना भी इसी तरह होगा। इनसे पहले नूह की कौम और असहाबुल रस और समूद और आद और फिरौन और लूत के भाई और ऐका वाले और तबा के कौम के लोग भी जुटला चुके हैं। हर एक ने रसूलों को झुटलाया और आखिरकार मेरी वईद उन पर चिस्पा हो गई। क्या पहली बार की तख्लीक से हम आजिज थे? मगर एक नई तख्लीक की तरफ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। हम उसकी रगे गर्दन से भी ज्यादा उससे करीब हैं, और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा दो कातिब उसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज सब्त कर रहे हैं। कोई लफ्ज उसकी जुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद ना हो। फिर देखो, वो मौत की जां कनी हक लेकर आ पहुंची। ये वही चीज है जिससे तू भागता था, और फिर सूर फूंका गया। ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला। इस चीज की तरफ से तू गफलत में था। हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह खूब तेज है। उसके साथी ने अर्ज किया, ये जो मेरी सुपुर्दगी में था हाजिर है। हुक्म दिया गया, फेंक दो जहन्नुम में हर कट्टे काफिर को जो हक से इनाद रखता था, खैर को रोकने वाला और हद से तजावुज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था। डाल दो उसे सख्त अजाब में। उसके साथी ने अर्ज किया, खुदावंदा, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। जवाब में इरशाद हुआ, मेरे हजूर झगड़ा ना करो, मैं तुमको पहले ही अंजामे बद से खबरदार कर चुका था। मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूं। वो दिन जबकि हम जहन्नुम से पूछेंगे, क्या तू भर गई? और वो कहेगी, क्या और कुछ है? और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था, जो बेदेखे रहमान से डरता था और जो दिल गर्विदा लिए हुए आया है। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। वो दिन हयाते अब्दी का दिन होगा। वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास इससे ज्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है। हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थीं, और दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था। फिर क्या वो कोई जाय पनाह पा सके? इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो या जो तवज्जो से बात को सुने। हमने जमीन और आसमानों को और उनके दरमियान की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा कर दिया, और हमें कोई तकान लाहक ना हुई। बस ए नबी, जो बातें ये लोग बनाते हैं इन पर सब्र करो और अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले और रात के वक्त फिर उसकी तस्बीह करो, और सजदा रेज़ों से फारिग होने के बाद भी, और सजदा रेजियों से फारिग होने के बाद भी। और सुनो, जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही उसे और सुनो जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा, जिस दिन सब लोग आवाज़ाए हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे। वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा। हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हमारी तरफ ही उस दिन सबको पलटना है। जब जमीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे। ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। ए नबी, जो बातें ये लोग बना रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं, और तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं है। बस तुम इस कुरान के जरिए से हर उस शख्स को नसीहत कर दो जो मेरी तनबीह से डरे।
सूरह ज़ारियात। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो गर्द उड़ाने वाली हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल उठाने वाली हैं, फिर सुबह रफ्तारी के साथ चलने वाली हैं, फिर एक बड़े काम यानी बारिश की तकसीम करने वाली हैं। हक ये है कि जिस चीज़ का तुम्हें खौफ दिलाया जा रहा है वो सच्ची है और जज़ाए आमाल ज़रूर पेश आनी है। कसम है मुतफरिक शक्लों वाले आसमान की, आखिरत के बारे में तुम्हारी बात एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उससे वही बरगश्ता होता है जो हक से फिरा हुआ है। मारे गए क्यासो गुमान से हुक्म लगाने वाले, जो जहालत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं, पूछते हैं आखिर वो रोज़े जज़ा कब आएगा। वो उस रोज़ आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा अब चखो मज़ा अपने फितने का, ये वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग उस रोज़ बागों और चश्मों में होंगे, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। वो उस दिन के आने से पहले नेकोकार थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पहरों में माफ़ी मांगते थे, और उनके मालों में हक था साइल और महरूम के लिए। ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए, और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में हैं, क्या तुमको सूझता नहीं? आसमान ही में है तुम्हारा रिज्क भी, आसमान ही में है तुम्हारा राज़िक भी, और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और ज़मीन के मालिक की, ये बात हक है, ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। ए नबी, इब्राहीम के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की हिकायत भी तुम्हें पहुंची है। जब वो उसके यहाँ आए तो कहा आपको सलाम है। उसने कहा आप लोगों को भी सलाम है, कुछ ना आशना से लोग हैं। फिर वो चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक भुना हुआ मोटा ताज़ा बछड़ा ला कर मेहमानों के आगे पेश किया। उसने कहा आप हजरात खाते नहीं? फिर वो अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा डरिए नहीं, और उसे एक जी इल्म लड़के की पैदाइश का मुसरदा सुनाया। ये सुनकर उसकी बीवी चीखती हुई आगे बढ़ी और उसने अपना मुंह पीट लिया और कहने लगी बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा यही कुछ फरमाया है तेरे रब ने, वो हकीम है और सब कुछ जानता है। बेशक